मीन राशि वालों, मित्रों, आज 30 जनवरी दिन गुरुवार शाम 6:35 से चंद्रमा और साथ ही साथ शनि एक साथ मिलकर आपको प्रभावित कर सकते हैं। यानी ये दोनों ग्रह एक साथ होंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बड़े ये 3 काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह आज मिलेंगे आपके द्वादश भाव में। फिर आप परेशान हो सकते हैं। आपकी थोड़ी सी गलती बड़ी गलती बन सकती है, छोटी सी गलती बड़ी परेशानी में डाल सकती है। ये वीडियो पूरा देखिए, समझ जाइए, क्योंकि आप इस समय अच्छे ग्रहों के साथ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ये जो 2 ग्रह आपको प्रभावित करेंगे तो बड़ी मुश्किल भी आपको दे सकता है। लेकिन यदि आप इस समय इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं तो बड़ा अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी स्थिति बाकी ग्रह बना रहे हैं। जैसे सूर्य अच्छे स्थिति में है, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, ये सब बहुत अच्छे स्थिति में है। इसका फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी गलती की तो चंद्रमा और साथ साथ शनि का प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें, डेली इस चैनल के माध्यम से आपके लिए राशिफल चाहे और भी बहुत अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी 2-3 वीडियो आपको मिलता रहता है, क्योंकि अच्छी ज़रूरी जानकारी एक वीडियो में देना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए अलग अलग वीडियो बनाकर आपको देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, इस समय जो स्थिति बन रहे हैं ग्रहों की बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़े से शनि और जो चंद्रमा एक साथ हो चुके हैं, इससे आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। सबसे पहले कुछ ज़रूरी लाभ बताते हैं जो आपको प्राप्त हो सकता है, और ग्रहों की स्थिति इस समय ऐसी स्थिति में है कि आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि इस समय आपके लिए सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको लाभान्वित कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। सूर्य इस समय इतने अच्छे स्थिति में हैं कि आपको समझ लें कि कुछ बड़ा तोहफ़ा, कुछ बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। और सूर्य का प्रभाव ये इतना अच्छा है क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो बहुत ही बेहतर प्रभाव देते हैं। अब इसका प्रभाव आपको सामाजिक सम्मान बढ़ा देगा। आप किसी को भी सलाह देंगे या किसी को भी कुछ अच्छी जानकारी या बातें करेंगे किसी से, तो आपकी बातों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। आपकी बातों को वो समझेगा और समझेगा कि हाँ, आपने बहुत ही ज़रूरी और अच्छी और महत्वपूर्ण बातें की है। इस तरह से आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बनते हैं। आप जहाँ भी गुस्सा भी करते हैं, यानी किसी को समझाते भी हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी ये गलती है, आपने सही बताया। तो ये जो समय है आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि आप कहीं न कहीं इस समय क्रोध भी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप क्रोध भी करेंगे, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है और इस वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का मिलन विष योग बना चुका है, बना देगा शाम 6:35 के बाद। समझ लें कि तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ ऐसी बातें ना कह दें, ऐसी बातें ना बोल जाएं जिसमें आपको खुद को भी परेशानी हो, और साथ ही साथ आपके साथ आप जिसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्हें भी परेशानी हो। तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध और सूर्य दोनों अनुकूल स्थिति में हैं, साथ ही मंगल भी अच्छे स्थिति में है। तो ये जो स्थिति है वो आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर काफ़ी फ़ायदा देने वाला, फ़ायदा मिलने वाला समय कहा जा सकता है, जिसमें आप बहुत अच्छे फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति, तरक्की, सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे बहुत ही सोच विचार करके करेंगे बिजनेस में, तो इससे फ़ायदा बहुत मिलता है। अब इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, आपकी बुद्धि भाव पर है। बुद्धि आपका एकदम से एक्टिव रहेगा, सोच समझकर आप काम करेंगे। इसलिए तो हमने कहा कि आप सोच समझकर बात करेंगे, जिससे आपकी बातों को लोग ज़्यादा अहमियत देंगे, वैल्यू देंगे। तो बिजनेस व्यापार में भी आपके लिए अच्छी स्थिति इस मामले में है कि लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। अब ऐसे में लाभ तो आपको अपनी बुद्धि विचार के साथ साथ वाणी के माध्यम से भी होगा। तो आप यहाँ गलती क्या करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा किसी को डांटेंगे, किसी को बोलेंगे,
क्योंकि आप इस समय कहीं न कहीं परेशान हो सकते हैं इस मामले में कि आपके कोई कार्य थोड़े से रुकेंगे, तो आप यहाँ चिड़चिड़ापन और क्रोध की वजह से एकदम से तिलमिला जाएँगे। तो यही चीज़ आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी बात हो तो वहाँ थोड़े धैर्य रखें। धैर्य से आपका बड़े अच्छे कार्य बनते चले जाएँगे, इसलिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक होगा। क्योंकि एक बात हमने कई बार आपको बताया है कि इस समय शनि की साढ़े साती भी चल रही है और दूसरी बात विष योग भी है। अब जब विष योग है तो विष योग में भाग्य का साथ कम मिलता है। अब यदि यहाँ यहाँ सूर्य आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन सूर्य साथ दे रहे हैं, भाग्य का साथ शनि और जो चंद्रमा है इनके कारण कम मिलेगा। तो आप ये समझ लें कि ऐसे में थोड़े धैर्य रखें और मेहनत वही करें जो मेहनत कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू वहाँ सफलता आपको प्राप्त होगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि लव लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों को रोमांटिक बनाने वाले ग्रह शुक्र हैं। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र ऐसी स्थिति में है कि ये राजयोग बना रहे हैं, जिसे मालव्य राजयोग कहते हैं। अब इसका प्रभाव इतना अच्छा होगा कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अब यहाँ अनुकूल रिश्ते तो रहेंगे ही, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके, फिर से हमने यही बात कहा कि वाणी के माध्यम से या कटु वाणी के माध्यम से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, या आप कुछ ऐसी गलती अपनी तरफ से कर सकते हैं जो कहीं न कहीं आपके रिश्ते को खराब कर सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। इसलिए वाणी पर आप नियंत्रण ज़रूर रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। साथ-साथ मित्रों, जैसा कि छठे भाव पर चंद्रमा भी देखेंगे और शनि की भी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। ऐसे में मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, लापरवाही से बचना होगा, वरना स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। जैसे शरीर में अकड़न, शरीर में दर्द, थकान, सुस्ती, कमज़ोरी, ये सब आपको आपके आलस्य भी आप आ सकते हैं, आलस आएंगे। तो ये सब चीज़ आपको आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जो आपको सफलता से रोक देता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति ही बन रही है। अब इस समय थोड़े से धैर्य रखेंगे तो सारे कुछ जो हैं, धैर्य रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, और साथ ही साथ आपका जब किस्मत का साथ ना मिले या मिले, कंटिन्यू काम करते रहेंगे, रुकावट उत्पन्न हो तो भी आप नहीं रुकें, तो निश्चित रूप से आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगा। ये 3 काम आपको नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, कहीं भी खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, और खान-पान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा, जिससे कि सब अच्छा रहे और झगड़े विवाद भी ना हो, इसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी स्थिति अच्छी है। ये आज शाम 6:35 से शुरू होकर लगभग 3 दिन तक रहने वाले हैं, यानी 31/1 इतना ही समझ लें, इतना ही तक रहेंगे। या ऐसी स्थिति फिर स्थिति में बदलाव आएगा तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।